बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब। आज के इस प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे साबिक सरबरा ISI जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। जनरल फैज़ हमीद को मंगल के रोज़ बाकायदा तौर पर चार्जशीट किया गया और उन पर यह कहा गया कि वो सियासी सरगर्मियों में और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जियों में मुलविस थे, जिसके बाद जो हुकूमती ओहदेदारान हैं या हुकूमती वज़रा हैं वो बार बार ये बावर करवाने की कोशिश करते रहे कि ये जो चार्जशीट फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ आई है ये फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आई है। तो लिहाजा इसमें जो भी सज़ा और जज़ा का मामला होगा तो इमरान खान इसके अंदर बाकायदा तौर पर मुलविस पाए जाएंगे और शराकतदार होंगे। इसके बाद बाज़ हलकों में ये भी बात की गई कि अगर फैज़ हमीद इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई गवाही दे देते हैं तो इसके जो असरात हैं इमरान खान के ऊपर बहुत बुरे हो सकते हैं और जो इमरान खान हैं उनको भी सज़ा हो सकती है। लेकिन फैज़ हमीद ने PTI के किसी भी किस्म की सपोर्ट करने की या सहारा देने के जो भी इल्ज़ामात हैं उनकी मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है। और जब इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उनका भी यही कहना था कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनके साथ हमारे कभी भी सियासी मामलात नहीं रहे। जिस तरीके से बताया जा रहा है बढ़ा चढ़ा कर, इस तरह के कोई मामलात मौजूद नहीं थे ग्राउंड के ऊपर। और जो फैज़ हमीद थे वो तमाम जो मामलात थी उनकी ब्रीफिंग जाकर जनरल बाजवा को देते थे। अगर इस ट्रायल के अंदर फैज़ हमीद को शामिल किया गया है, फैज़ हमीद के बारे में चार्जशीट जारी कर दी गई है, फैज़ हमीद का ट्रायल किया जा रहा है, तो जनरल बाजवा को इससे अलग क्यों रखा हुआ है? उनको भी शामिल करना चाहिए। तो ये सारे जो मामलात हैं ये चल रहे हैं। इन सारे जो मामलात का क्या रुख अख्तियार होगा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर या इमरान खान के ऊपर आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, फैसल वाडा ने ये एक खदशे का इजहार किया है और ये दुआ की है कि इमरान खान को सजाए मौत ना हो, उम्र कैद हो। फैसल वाडा क्या कहते हैं और उसके बाद जो PTI के जो रहनुमा हैं वो इस पर अपना क्या मौक़िफ़ रख रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर मीर साहब से बात करते हैं। जी मीर साहब, जिस तरीके से जो हुकूमती वज़रा हैं ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चार्जशीट है ये फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इमरान खान के ख़िलाफ़ है और जो भी सज़ा जज़ा का मामला होता है उसके अंदर इमरान खान को बाकायदा तौर पर हिस्सेदार होना चाहिए। इस मौक़िफ़ को आप कैसे देखते हैं जो हुकूमत कह रही है? चलिए आप ये कर लें कि ये सारी चार्जशीट फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ है, ठीक है। तो ये छोटा वाक़या तो नहीं है। एक DG ISI जो इस मुल्क का करता धरता रहा है, मालिक रहा है, आर्मी चीफ के बाद सबसे ताकतवर हस्ती रही है, उसको फर्स्ट टाइम इस तरह अरेस्ट किया गया और उसको चार्जशीट किया। एग्जाम्पल सेट की जा रही है जी, एग्जाम्पल सेट की जा रही है। यानी ये नहीं एग्जाम्पल सेट नहीं की जा रही, ये तो एग्जाम्पल सेट करने से तो आपका 22,000 हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हो गोया सेट की जा रही है साबित करने के लिए कि ऐसा हो सकता है। सही है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि ये बात इस तरह है, ठीक है, और इसको उनको पकड़ा गया है। सही है। जब उन पर हाथ डाला गया, उन्हें पकड़ा गया, तो इस बात ये तय किया गया कि मुल्क की सलामती के खिलाफ काम कर रहे थे, सियासत में हिस्सा ले रहे थे, और सारी ये बातें आर्मी चीफ से पूछ के नहीं कर रहे होंगे। जब फौज चार्जशीट कर रही है तो ये मतलब नहीं कर रही कि आर्मी चीफ से पूछ के वो मुल्क की सलामती से खेल रहे थे। सही है। आर्मी चीफ से पूछ के वो सियासत में हिस्सा ले रहे थे। ये सारी बातें जो है ना वो इस रेफरेंस में सामने आती हैं। ठीक है। लेकिन इसमें जो पकड़ा गया जब वो एक हाउसिंग सोसाइटी का मामला टॉप था, सिटी इस्लामाबाद का तो केस जो शोर था जिसे पकड़ा। ठीक है। आप कहते हैं कि अब तहकीक जारी है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे हैं। सही है। अच्छा, ये बहुत बड़ी चार्जशीट है। ठीक है। ये बड़ी चार्जशीट है कि आप वो 2 साल 3 साल का वक्त गुजर जाएं जो होता है फौज के रिटायरमेंट के बाद, उसके अंदर अंदर आप सियासत में हिस्सा लें। अच्छा, इन पर इल्ज़ाम कुछ इस किस्म के थे। उस जमाने में कहा जाता रहा था कि सियासतदानों से राब्ते में है। एक अखबार ने तो ये दे दी कि 50 सियासतदानों से राब्ते में थे। अब 50 में से 5 भी आके गवाही देते हैं कि जनाब इन्होंने हमें को ये बातें कही थी, तो तहकीक तो होगी ना जी। ये नहीं कहता इल्ज़ाम साबित हो जाएगा, तहकीक तो होगी ना। अब ये तलवार लटका दी गई है कि 9 मई के वाक़यात की और रिटायरमेंट के बाद सियासत की, रिटायरमेंट के बाद सियासत में हिस्सा लेने की जो आपकी दास्तान है वो एग्जिस्ट करती है, उस पर हम तहकीक कर रहे हैं। वो तो रख दें एक तरफ, वो तो तहकीक हो रही है, तलवार लटक रही है। जो जिस पे हम नकाब शुरू किया है वो आपका सोसाइटी का केस है, वो आपकी वो सरगर्मियाँ जो आपने नौकरी के दौरान की हैं, और वो सरगर्मियाँ मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है। वो सरगर्मियाँ जो है मुल्क की सलामती के, मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ भी हैं, और ये कि वो आप सियासत में हिस्सा लेते रहे हैं। नहीं, इसमें ये बात है कि सियासत में हिस्सा तो मेरा ख्याल में ISI का हर चीफ लेता रहा है। सही है। ISI का चीफ तो क्या, ISI का C जिसे कहते हैं, यानी इंटरनल सिक्योरिटी का इंचार्ज, जो ये भी रहे हैं मेजर जनरल के तौर पर, वो भी हिस्सा लेता है। ठीक है। तो हम यही कहते हैं कि वो एक नाजायज़ चीज़ है। सही है।
तो कम से कम अगर यही बात साबित हो जाए और ये हिस्सा लिया साबित हो जाए, तो कम से कम आइंदा ये तो कान हो जाएंगे किसी भी आने वाले डीआईजी को या जो भी होगा कि भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना। ठीक है। जनरल पातशाह पे इल्जाम था, जनरल ज़हीरुल इस्लाम पे इल्जाम था, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के टेप सुना दी थी। सही है। नवाज शरीफ ने वसीम क्या नाम था उसका, वसीम क्या शरीफ को, जो रहील शरीफ को टेप सुना दी थी। उन्होंने कहा जी तुम्हारी तो टेप, मैंने कहा जी, ट्रांसफर कर दी। सही है। मसला ये है कि ये बातें तो चेक करने वाली होगी ना। सही है। लेकिन ये इल्ज़ाम लगा देना कि आप मुल्क की वफात के खिलाफ काम करते रहे हैं, सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेते रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आप वो काम करते रहे हैं जो आपको कहा नहीं जाता था, जो आपका मैंडेट नहीं। ठीक है। ठीक है। और अगर ये कहा जाए कि रिटायरमेंट के बाद भी आप सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेते रहे हैं, तो ये एक ऐसी तलवार लटकाना है जो कहीं भी गिर सकती है। ठीक है। और अगर वो बात साबित हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो बात फिर अगर 9 मई तक जाती होगी और इन फसादात और दूसरी बातों पर जाती होगी जो इंस्टॉलेशन पर हमले या अटैक को साबित करती होंगी, ठीक है। या कोई ऐसा तरीका होगा, नजर आता होगा कि ये इशारे दिए कि आप वहां जाएं उन जगहों की निशानदेही की गई होगी। सही है। अगर ये साबित हो जाए, मैं कहता हूँ अगर साबित हो जाए तो वो तो फिर मिलिट्री ट्रायल होता ना जी। ठीक है। आप किसी भी मुल्क में, अमेरिका में, बरतानिया में, किसी मुल्क में वहां की फौजी इंस्टॉलेशन के खिलाफ हमला करने में, इल्जाम में, या किसी वहाँ के आर्मी चीफ है या वहाँ के कोर कमांडर लेवल के किसी आदमी के खिलाफ बाकायदा एक मुसल्ला हमला करने के इल्जाम में पकड़ लिए जाएं और वो बात साबित कर दी जाए, तो वो तो केस बनता है। सही है। वो तलवार लटका दी गई और उसकी वो कहता है कि उसकी सजा तो फिर कुछ भी हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है। वो अपना तो खेल रहा ना। सही है। वो कहता है कि अल्लाह करे बस उम्र कैद हो जाए, यानी तो इसके बाद बचत हो गई, वरना सजा तो फांसी हो सकती है इसकी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये पीटीआई पर और इमरान खान पर दबाव डालने के मतलब भी गिनी जा सकती है। ठीक है। और इस तरह दबाव डालने के मतलब गिनी जा सकती है कि आप यहाँ तो कह दें कि 9 मई के मामले में भी जो इन्वॉल्व थे, हमारी तहकीकात साबित करती हैं और हम ट्रायल करते हैं। ठीक है। तलवार तो उतर गई ना। सही है। अब तो साबित हो गया। ठीक है। आपने लेकिन अभी तो ये रखा हुआ है कि इस पे तहकीकात चल रही है, इस पर तहकीकात चल रही है। यही कम मुसीबत है हमारी तहकीकात की। सही है। 1 साल से 9 मई पर तहकीकात चल रही है। सही है। 1 साल से दंगा फसाद पर तहकीकात चल रही है। ठीक है। अभी परसों तरसों वाकया हुआ है, अब उसके बाद आ गया मुज़ाकरात होंगे। ठीक है। गुफ्तगू होगी और कमेटी मुकर्रर हो गई है और ये फलां ने फलां से मिला, फलां से फलां, वो मेरी बहन की ताज़ियत के लिए आए, उन्होंने ये कहा, वो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो असल में अंदर से ज़ाहिर ये किया गया, अंदर से तो कुछ बातचीत हो रही है। तो ये सारे जो कन्फ्यूजन क्रिएट करना है, ये ना मुल्क के मफाद में है ना किसी और के मफाद में है। और इस अरसे में सारा इल्ज़ाम फैज़ जो लगता रहा है। सही है। और जिसके बारे में कहा उसको रोका भी गया था। ठीक है। और जिन उनके बारे में ये आया था, एक दो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया था पब्लिकली, मुख्तार पार्टी में चले गए थे या किस पे हुआ था, कुछ सड़क बनाई थी अपने नाम से या किसके नाम से। तो ये सारी बातें उनके बारे में कही जाती रही हैं। अगर इन बातों का डांडे बना दिए जाएं और किस तरीके से वो शायद आपने जैसे कहा कि उन्होंने इनकार किया है कहने से कि ये मैंने उनके कहने पे कहा है, क्योंकि अगर वो ये मान लेते हैं तो उसका मतलब वो अपने गुनाह का एतराफ़ तो कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर सब्सटेंशियल एविडेंस जिसे कहते हैं साबित हो जाए कि उनका इस सियासत में ताल्लुक था और उनकी वजह से सारे काम जितने हम गिनवाते हैं ये वो होते रहे हैं, तो यकीनी तौर पर वो फिर इमरान खान ही नहीं बल्कि उनका शायद और बहुत से साथी जो है ना, जो अब नाम लेते हैं उनका, उसमें तो कुछ तो वादा माफी बन गए ना, अभी बन गए। सही है। वो कहते हैं हम गेट नंबर 4 से बोल रहे हैं कि 5 से बोल रहे हैं, कौन सा गेट नंबर है मुझे पता नहीं, उससे बोल रहे हैं, वो तो हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो जिनके बारे में कहा जाएगा कि हमें भी कहा गया था कि जरा यूं कर लो, जरा यूं कर लो, बस हम भाग लिए। ठीक है। यानी गवाही दे देंगे ना किसी तरीके से। तो ऐसी सूरत में वो एक तलवार भी लटक रही है, एक सूरत हाल को कन्फ्यूज भी रखा गया है। ठीक है। और ये है कि फैज हमीद से अब कुछ साबित तो जरूर होना है, कुछ साबित जरूर होना। ठीक है। यानी सोसाइटी का साबित हो गया, वो तो करना आपने साबित। उसके अलावा आपने मुल्क की सलामती और इंतशार फैलाने की बात करनी, वो भी साबित कर देना आपने। ठीक है। अगर उसके बाद आपने ये साबित कर दिया कि अपने बॉसेस के वर्डिक्ट के खिलाफ, मैंडेट के खिलाफ जो आपको मिला था उससे हट के आपने काम किया है, ठीक है, आर्मी एक्ट के खिलाफ काम किया है, सही है, या रिटायरमेंट के बाद भी आप रोकने के बाद जो हिस्सा लेते रहे,
तो फिर तो यह है कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो साथ देते थे वो भी ठीक है मीर साहब। क्या कानूनी पहलू हो सकता है, तफ्तीश क्या होगी, उसके बाद जो सज़ाओं के सिलसिले की बात की जा रही है, क्या सज़ाएं हो सकती हैं, जो ये फांसी की और ये उम्र कैद की बात की जा रही है। बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाइन पे हमारे साथ माहिर कानून है, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जान लेते हैं इसका कानूनी पहलू क्या हो सकता है। बात कीजिएगा मीर ये साहब। पूछते हैं उससे। जी अस्सलाम वालेकुम जदून साहब। जी जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। जदून साहब, ये फैज हमीद साहब का केस बिल्कुल पता नहीं मैं ये कानूनी है, ये क्या सूरत हाल है? इसमें कई बातें चल पड़ी हैं कि सिविलियन का ट्रायल फौज कोर्ट में हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो तो एक बहस है। लेकिन ये बहस जब की कि उसके मुकदमे का असर कुछ सियासी लोगों पर भी, यानी कि इमरान खान वगैरह पे पड़ सकता है, 9 मई पे पड़ सकता है। आप जो वर्डिक्ट जो आया है प्रेस रिलीज वगैरह कि उस पर तहकीकात जारी है, ये क्या जाहिर करता है कि अभी सिर्फ तलवार लटकाई गई है या कुछ तय भी कर दिया गया है? बहुत शुक्रिया। देखें, जब तक आपका कोई भी प्रोसिक्यूशन का सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, उस वक्त तक फेयर ट्रायल ना दुनिया मानती है ना पाकिस्तान के लोग मानेंगे। आप जिसके खिलाफ जो भी चार्ज लगाते हैं वो कम से कम पब्लिक होना चाहिए, उसके जो वरसाए उनको पता होना चाहिए, उसको जो वकला है उनको पता होना चाहिए कि इस पे कौन सा ऑफेंस लगा है, चाहे वो मिलिट्री एक्ट के तहत लगा है, चाहे वो पीपी को देखें पाकिस्तान पीनल कोड का ऑफेंस होता है, लेकिन ट्राई आप मिलिट्री करते हैं, ठीक है, या उसने कोई म्यूटनी की है, उसने कोई स्पानिश में हेल्प की है, अगर वो आप ये चार्ज लगाते हैं जैसे सियासी एक्टिविटी में मुलवस था, तो ये तो कोई चार्ज नहीं है। सियासी एक्टिविटी में तो 76 साल से जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी अब भी सियासत में मुलवस है। ठीक है, तो वो आपको ट्रांसपेरेंटली बताना पड़ेगा कि उसका स्पेसिफिकली, हाँ अगर उसने बतौर आर्मी ISI के जो प्राइवेट लोगों के साथ कोई ज्यादती की है तो उसमें आप डेफिनेटली आप आर्मी एक्ट के तहत उसके पे वो तो एक हाउसिंग सोसाइटी का केस है, वो तो एक अलग केस है। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ सियासत ऐसी करते रहे, सियासत से राबते रहे हैं वगैरह वगैरह, जैसे भी प्रेस रिलीज में कहा गया है। मीर साहब, आपका भी माशाल्लाह बहुत तजर्बा है। कोई भी केस होगा अगर इसको सियासत से कनेक्ट करेंगे, सियासत करते रहे। मुझे आप बताएं, यहाँ पे तो लोग नौकरी के अंदर रह के सियासत करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन सा ब्यूरोक्रेट सियासत नहीं करता, वो अपनी ट्रांसफर ही सियासत पे कराता है। कौन सा जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी का बंदा जो है, एजेंसीज है, वो अब देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ये भी केस लगा हुआ है कि ISI के अंदर एक सेल मौजूद था पोलिटिकली, तो फिर तो आप क्या सारी एजेंसी को बंद कर देंगे? ये तो देखें ना, या तो आप करें ट्रांसपेरेंट काम, क्रॉस द बोर्ड कोई भी सियासत में मुलवस ना हो। लेकिन अब ये तो आप पाकिस्तान का बच्चा जानता है जी। पाकिस्तान के अंदर 5 साल पहले पता चल जाता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन आएगा, तो वो किस तरह आता है? सियासत के बगैर आता है, उससे सियासत मुलवस नहीं होती। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर साबित ये कर दिया जाए कि ये लोग करते रहे हैं, पहले तो बच गए लेकिन ये फंस गए हैं, तो कोई केस बनता है कि नहीं बनता? सर, सियासत के अंदर जो भी केस बनाओगे वो कमजोर केस होगा। अगर आप मिलिट्री एक्ट के तहत सजा भी दे देंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाएगा। अच्छा। और ये सिर्फ ये दिखावे के लिए यही केस बनाएंगे कि सियासत में मुलवस है, जो कमजोर केस होगा वक्ती तौर पे 6 महीने साल, और बाद में आपने देखा है जो भी अशर होता है इनका। तो ये तो बड़ी अच्छी ट्रेंड है कि अगर आप एक जनरल को सजा देते हैं सियासत में मुलवस था, तो बाकियों के लिए भी सबक है ना। जो फिर उसको पहले कुछ सजा दे दी, जो लाहौर का कोर कमांडर था उस वक्त, और जिसके जिनाह हाउस पे हमला हुआ था, उसकी तो छुट्टी करा दी। नहीं, वो तो आर्मी का इंटरनल मामला था कि उसने अगर ये कोई प्लानिंग हो रही थी या कुछ नहीं, तो उसने अपना डिफेंस क्यों नहीं किया? वो एक अलग इशू है। वो उसका सियासत का इशू नहीं था कि वो सियासत में मुलवस था, मेरे ख्याल में। ये तो देखे ना, फैज हमीद को दुनिया जानती है, पूरी PTI को ही चला रहे थे। तो अब अगर ये ट्रेंड खत्म हो जाए, अच्छा, ये साबित हो जाए कि पूरी PTI को चला रहे हैं, तो फिर तो चार्ज तो बनता है ना जी, कानूनन तो बनता है, यानी कि दस्तूरन नहीं बनना चाहिए लेकिन कानूनन तो बनता है। नहीं, मैं कहता हूँ तो ये देखे ना, किसी का ये तो अलफ की मतलब खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी सोल्जर हैं वो ये अलफ लेते हैं कि हम सियासत में मुलवस नहीं होंगे। अब अगर ये स्टैब्लिश हो जाता है कि वो पॉलिटिक्स में मुलवस है, लेकिन देखिए एक बंदा नहीं है ना मीर साहब, ये तो आपको अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं ना, तो एक बंदा मुलवस नहीं हो सकता सियासत में। फिर आपको बाजवा का भी लाना पड़ेगा, फिर उनके यूं खान को पकड़ना पड़ेगा, ये पहले सबसे पहले उसकी लाश को निकालना पड़ेगा। हाँ, देखिए, अगर आप केस बनाना कोई मसला नहीं है, आप ऐसा केस बनाएं जो दुनिया उसको एक्सेप्ट करे, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। ये तो दुनिया के सामने है कि जनरल बाजवा और फैज हमीद जो है वो, इसके पहले जो जनरल जहीर और दूसरे शुजा पाशा, उन्होंने थोड़ा काम किया, उनका नाम आता रहा है सियासत में, वो भी मुलवस थे ना। उन्होंने इमरान खान को तो बनाया ही उन्होंने है, उसके बाद इनके हवाले किया, इन्होंने आगे मजीद उसको कर दिया है।
तो सियासत में मुलवस होना किसी भी सरकारी मुलाजिम का जो है वो अगेंस्ट मिसकंडक्ट है, तो उस पे जो उसको सजा बनती है फौज के अंदर दे, तो ये प्रेसिडेंट सेट करने के आने के लिए कोई जनरल जो है वो सियासत में मुलवस ना हो। अब मसला ये कि इसका मलबा किसी तरीके से भी, यानी कि दुरुस्त या गलत तौर पर किस तरीके से इमरान खान पे तो नहीं डाला जा सकता। नहीं, इमरान खान पे देखें, ये तो वैसे मतलब अगर डालें तो अभी हुसैन मतीउल्लाह जान पे भी केस बना दिया कि उसके पास आई थी, उसने एक राइफल मतलब छीन ली पुलिस वाले से, उसको मारा। देखें, केस बनाने वाले तो दुनिया जहान का पैसों की चोरी के भी केस सियासतदानों में बनते हैं, केस जो मर्जी बना दे इमरान खान पे, लेकिन उसको साबित करना आगे हायर फोरम पे, कॉन्स्टिट्यूशन फोरम पे इस्टेब्लिश कौन करेगा? अगर आप मुझे बिल्कुल देखें, मैं फेयर ओपिनियन दी ना, तो सियासतदानों के खिलाफ जो भी केस बनते हैं वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए, साल 2 साल 3 साल उसके लिए केस बनते हैं। आज दिन तक आपने देखा है जुल्फकार अली भुट्टो के अलावा कोई सियासतदान है, आखिर में अगर उसने जेल भी काटी है 10 साल, आखिर में वो बरी हो गया, कहते हैं केस नहीं था। तो जुल्फकार अली भुट्टो का केस भी 46 साल के बाद उन्होंने कहा जुडिशियल मर्डर है जी, केस ही नहीं बनता था। तो इसकी बड़ी मिसाल क्या है कि आप केस सियासी तौर पर बनाते हैं, वो हकीकत में जेन्युइन केस नहीं होता। अगर जेन्युइन भी होता है तो उसके साथ आप सियासत मुलवस करते हैं तो उसका शेडो जो होता है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मिल जाता है। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तफसील के साथ आपने गुफ्तगू की जी। लेकिन वो तफसील से कहते हैं कि अगर आप सियासत का केस बनाओगे तो दुनिया नहीं मानेगी। ठीक है, मैं सियासत को जुर्म साबित करना जो है ना, ये नामुमकिन है हमारे यहाँ। ठीक है। बाकी अगर आपको टेक्निकल केस बना लेते हैं ठीक है, लेकिन सियासत को ऐड करेंगे तो केस कमजोर भी हो जाएगा, दुनिया भी नहीं मानेगी। मौलाना फजल रहमान, है जी, बात नहीं है कि सबसे बड़ा जुर्म इस मुल्क में ये है कि हम सियासत खेलते हैं, करते नहीं है। अच्छा, सियासत खेलते हैं, सही है, और इसको जुर्म साबित नहीं कर सकते, जुर्म साबित नहीं कर सकते। अच्छा, मौलाना फजल रहमान का एक बयान सामने आया, उनका ये कहना है कि हमें जो अदम एतमाद लाई गई थी इमरान खान के खिलाफ, तमाम पार्टीज को बैठा के बाजवा और जनरल फैज़ ने हमें ये बात बोली थी। वो क्या कहते हैं वो सुनते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं। सुनाइएगा जी। सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। सब कौन थे वो? सब पार्टियां, नून लीग और पीपल्स सब पार्टी। पार्टियां, और ये का नाम मत लें आप। और उनको किसने कहा कि ये करना है? सब पार्टियां। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज अली साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। जो इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर जनरल फैज़ को ला रहे हैं ट्रायल के अंदर तो जनरल बाजवा को भी लेकर आए, फिर इस बात के बाद तो उनका जो ये मुतालबा है दुरुस्त साबित होता है। असल में ये मौलाना फजल रहमान एक अलग टॉपिक है जी पूरा। ठीक है, यानी कि इन पे अलग गुफ्तगू होनी चाहिए कि इनका कैरेक्टर क्या सियासत में रहा है। ठीक है, और ये क्या बात को किस तरह घुमाते हैं या करते हैं। ठीक है, मैं तो इस सियासत के बड़ा खिलाफ हूँ। सही है। जिन जिन लोगों की तारीफ की जाती है हमारे मुल्क में, नवाज़ नसरुल्लाह से लेकर मौलाना फजल रहमान तक, कि ये तो गनवादूम है। ठीक है, यानी जब इस मुल्क में मुमताज़ और दौलताना की लड़ाई थी और कायद आज़म और बड़े हमारे लोग तो मुमताज़ के हक में थे और दौलताना की सियासत को साजिश करार देते थे, और कमाल ये था कि कुरान के एक दस्तखत करके हल्फ उठाया, और हल्फ उठाने के बाद उन्होंने बाद बकौल किसी के मुकर गए तो उन्होंने कहा तूने तो कुरान पे लिखा हुआ जी देखो। उन्होंने कहा दस्तखत मैंने हाशिए पे किए, कुरान पे कहाँ किए। यहाँ तक की बातें होती रहीं। ठीक है, और ये वो लोग जो हमारे अब आवाज जमहूरियत कहलाते हैं, उस वक्त ये इन्होंने बाकियों के क्या नाम लूँ, आबदा हुसैन के वालिद कर्नल आबद हसन, नवाब अफकाराबाग, नौबहार शाह, ये सारे लोगों ने मिलकर क्या अंजमन तहफ़्फ़ुज़ ज़मींदारा तहत शरिया पर इस किस्म के दायरे बनाए हुए थे। सही है। ये हमारे मुल्क के सियासतदान थे। इसमें ये जो अब आप ये कांग्रेसी सियासत की जो एक लाइन है, वली खां हुए, मुफ्ती महमूद हुए, या सारे इवन नवाज़ रसूलुल्लाह अहरारी थे, इन्होंने मान लिया था पाकिस्तान को वैसे, लेकिन जिस तरह की सियासत करते रहे, कई दास्तानें मुझे ज़बानी याद है इस वक्त, सुनाने लगूँ तो लोग सुन ना पाए। ठीक है, जिसको बाबाज जमहूरियत कहते। ये सारी इनकी सियासत तो छोड़ें, ये क्या कहना चाहते क्या नहीं कहना चाहते। मसला ये है कि इस वक्त वो कहते हैं कि हम सब मजबूर थे, मौजूद थे, हमें कहा गया। कौन मान लेगा ये बात? सही है कि या शेखुल हदीस या शेखुल इस्लाम, आपको जरूरत नहीं हुई कि आप उनको टोकते। सही है, पीठ पे कोड़े खाते। आप किन की सुन्नत पे अमल करने वाले लोग हैं। ठीक है मेरे साहब, ये तो अलमिया रहा है, हमारी जितनी भी सियासी जमातें जब इकतदार से निकल सियासी जमात नहीं तब भी ऐसी बातें करते हैं। ये जो शेखुल इस्लाम बनते हैं ना,
सही है, ठीक शेखुल है। हदीस बनते हैं, शेखुल ठीक इस्लाम है, बनते हैं, ठीक है, पता नहीं ठीक क्या है। क्या मीर बनते साहब हैं। का पॉइंट आ गया है कि जब इक़्तिदार में होते हैं तो जब जो भी डिमांड की जाती है उसको पूरा कर देते हैं, और जब अपोजिशन में आके तमाम जो जमातें हैं वो बैठती हैं तो तब कहती हैं कि इस जर्नल ने या इस मेजर ने हमसे ये बात की थी और हम तो मजबूर थे और हमें फैसला मानना पड़ा। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की बात की जा रही है, हुकूमत उसमें कितना संजीदा है, कितनी नहीं है, और जो इस मुज़ाकरात का अमल है उसको जोड़ा जा रहा है सिविल नाफरमानी की तहरीक से। सारा क्या मामला है, ब्रेक के बाद आते हैं और बात करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से। पहले बात की जा रही थी कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो मुज़ाकरात के लिए हामी नहीं भर रही, और अगर वो मुज़ाकरात की बात कर भी रही है तो उनका ये कहना है कि हम हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि हुकूमत के पास कोई राइट्स ही नहीं है मुज़ाकरात करने के, या हुकूमत के पास कोई स्टेक ही नहीं है मुज़ाकरात करने का। लेकिन अब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो बार बार मुज़ाकरात का कह रही है, लेकिन जो हुकूमत है वो उसको या तो सीरियस नहीं ले रही, और कुछ जो वज़रा हैं वो उसको सिविल नाफरमानी की तहरीक से जोड़े हैं। और उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस ले लेती है तो हम मुज़ाकरात का सोच सकते हैं या मुज़ाकरात कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये कहना है कि अगर मुज़ाकरात को संजीदा तरीके से ना लिया गया तो हम सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है अब वो शुरू कर देंगे। पाकिस्तान जो तहरीक-ए-इंसाफ है वो मुज़ाकरात करना चाह रही है और एक साइड पे सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात भी कर रही है। तो क्या हुकूमत और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है इन दोनों के दरमियान जो बर्फ़ है वो पिघल पाएगी, और क्या सियासी इस्तेहकाम आ पाएगा या नहीं? मीर साहब से बात करेंगे। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग क्या बयान दे रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से वो आपको सुनाते हैं, फिर बात करते हैं। जी मीर साहब, एक तरफ सिविल नाफरमानी, दूसरे पे मुज़ाकरात, ये क्या चल क्या रहा है, क्या पॉलिसी क्या तहरीक-ए-इंसाफ की? बात यह है कि सारे बयान सवाए एक आध बयान के यही आया है कि मुज़ाकरात हम कर रहे हैं, अब बात कर करें, अब कमज़ोरी ना समझे हमारी। उधर इमरान खान आज खबर आई है कि वो वहाँ कह रहे थे जेल के अंदर से कि क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, बाहर ऐसा लगता है सब गुडी गुडी है और मामला बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसे ही और है। बात हो रही है। परेशानी का इजहार किया है कि जो हमारी क़यादत है बाहर ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे सब खुश है, सब कुछ है, रिलैक्स चल यानी रहा है, कि सब कुछ लग रहा है ठीक कि जेल से बाहर क़यादत कुछ और कह रही है और अंदर से इमरान खान कुछ और कह रहा ठीक है। है। बस यही रोना है इस जमात के बारे में सही है। कि आप कुछ बात बनवा लें और फिर पैगाम आ जाए जी कि वो मान नहीं रहे, सही है, बड़े साहब नहीं मान रहे, ठीक है, और सारी बात वहीं के वहीं दरी रह जाएगी। ठीक है, यह एतराज़ात है इनको, इनकी मुखालिफ जमातों को ठीक है। या हुक्मरान जमातों को, जो भी कहना चाहती हैं आप कह लें, कि वो कहते हैं कि भाई इनसे बनवाएगा कौन, इनसे गारंटी कौन देगा, इनका जामन कौन बनेगा, ठीक है, कौन इस बात को कहेगा कि जो तय किया जाएगा उस पर इकरार करेंगे। माजी की मिसालें दी जाती हैं, ठीक है, वो कहते हैं ये वो गॉन इज गॉन, अब हम मुज़ाकरा करना चाहते हैं। ठीक है। तो देखें क्या होता है। तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर पहले बड़ा इल्ज़ाम लगता था कि मुज़ाकरात नहीं कर रहे, मुज़ाकरात नहीं कर रहे, और जो हुकूमती वज़रा है ये तो कहते नजर आते थे कि यार हम तो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं करना चाह बहुत से रही। लोग कहते हैं मुज़ाकरात हों तो अच्छी बात है, अयाज सादक जिनके यहाँ गए उन्होंने कहा बात तो नहीं हुई, लेकिन अगर होंगे तो हम इसको, लेकिन मसला वही आ जाता ना कि वो अंदर से बोल देते हैं कि अब ये क्या गुडी गुडी हो रहा है, मेरी क़यादत क्या कर रही है बाहर, ठीक है। तो वो फिर लोगों को शक पड़ लेकिन जाता है। कमेटी तो इमरान खान ने बनाई है ना, हाँ। इमरान खान ने कमेटी बनाई है तो उसका नहीं, मतलब इमरान खान भी यही संजीदा कहा है, तक कमेटी भी बनाई है, संजीदा इमरान है। खान ने बनाई है, लेकिन इमरान खान की जो कमेटी है वो यानी उस कमेटी के बिहाफ पे जो बातें आ रही हैं वो उससे खुश नहीं है। ठीक है, वो कहता लेकिन वो जो इमरान खान की बात है वो तो डी चौक के हवाले से उनका ये कहना है कि डी चौक के ऊपर जो कुछ भी हुआ 26 नवंबर को, हमारी जो क़यादत है उन्होंने उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया जिस तरीके से रिस्पॉन्स देना फिर आप चाहिए था। मुज़ाकरात क्या करना चाहते हैं? फिर अखबार पढ़ के आप चिड़े हुए बैठे हुए क्यों हैं? वो कहने ठीक है जो हुआ ठीक है, मैंने 7 बंदों की कमेटी पूरा कर दी, वो बातचीत करेगी। ठीक है, वो कहते मुझे लगता है कि बाहर पता नहीं लोगों क्या हो गया, वो जैसा ऐसा नहीं होता कि वहाँ से हलीमा खां मिल के आई वो बयान दे रही है कि इमरान तो ये कहता है, या बुशरा बीबी मिल के आई वो कहती है वो तो ये कह रहा है। तो ये अब इस तरह की बात कि वहाँ वो क्या कह रहा है, बाहर क्या कह रहा है, यहाँ तो उसके बयान नशर कर दिए जाएँ ठीक है, कि लोगों को पता चल जाए कि ये क्या कहता है क्या नहीं कहता है, और उसको हरफ आखिर समझ लिया जाए, ठीक है। वरना फिर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात की जा रही है, हुकूमत कह रही है सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस लें, उसके बाद हम मुज़ाकरात करेंगे। और जो पाकिस्तान कहते हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ तो है, बड़ी सीधी सी बात है, वो कहते हैं कि ये मुज़ाकरात करें, पहले वो कहते थे कि इसको रहा करो और ये कि मैंडेट वापस करो, यानी कि वज़ीर आज़म बना दोबारा। वो कहते हैं जी वो आपको शर्तें नहीं है, लेकिन ये कि
जो इसने तारीख दी हुई है वो वापस ले, वो तो जाहिर है वापस लेंगे तो बातचीत होगी ना, ठीक है। वरना ये अगर लेकिन कहेंगे हम हुकूमत, दाखिल भी लेकिन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक प्रेशर के लिए रखना है ना कि अगर ना करेंगे मुज़ाकरा तो हम ये भी कर सकते हैं। नहीं तो वो तो कहते हैं करके देख रहे हैं, ठीक है, वो ख्वाजा आसफ और ये सारे कहते हैं अच्छा ये भी करके देख लो, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चला के देख लो, ठीक है। वो उनका मूड उस पर ये हो जाता है। ये एक सियासी खेल है जो मुल्क में खेला जा रहा है, ठीक है। आप और हम पिस रहे हैं बस। मिर्ज़ा मुज़ाकरात की क्या सूरत हाल है? यही जो सवाल आपने पूछा है कि अंदर वाली क़यादत कुछ और कहती है, बाहर वाली क़यादत कुछ और कहती है। जो शौकत यूसुफ ज़ई हैं हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे बात कर लेते हैं, अच्छी बात फिर कर जान रहे हैं। लेते हैं वो क्या समझते हैं इस पाकिस्तान मामले तहरीक में इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है। गहरी इस बात पर कर बात रहे हैं। कीजिएगा। सलाम अलैकुम यूसुफ साहब। जी जी, वालेकुम सलाम। क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर मुज़ाकरात ना शुरू हुए तो क्या इसका मतलब है कि शुरू हो चुके हैं या कोई इशारे आ चुके हैं, और फिर आप कहते हैं कि अगर ना इन्होंने किए तो फिर हम सिविल नाफरमानी होगी, तो क्या मतलब, आप दोनों चीज़ें कैसे बयान करते हैं इसको? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी सिविल नाफरमानी की जो बात की थी खान साहब ने, उसकी डेट भी अनाउंस की थी उन्होंने कि 14-15 से हम शुरू करेंगे। लेकिन उसके साथ उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। ठीक है। और देखिए, एक होती है पॉलिटिकल स्ट्रगल, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो तो जारी है हमारी, ठीक। लेकिन अगर बीच में मुज़ाकरात होते हैं और उससे कोई बात बनती है तो ये चीजें फिर पोस्टपोन भी हो जाती हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो, और नून लीग की हुकूमत का थोड़ा सा माजी का ट्रैक रिकॉर्ड ये कि इनके दुम पे जब पैर रखो ना तो फिर ये हर चीज के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही वहां से निकलते हैं तो फिर इनके रऊनत, इनकी जो वो होता है वो आप देखें, वज़रा के बयानात देखें, यानी एक मुल्क मुश्किल में है और आप कहते हैं कि मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन सियासी इस्तेकाम के लिए आप तैयार नहीं है। आप सबसे बड़ी इस वक्त जो अपोजिशन पार्टी है वो तो तहरीक इंसाफ है, और सबसे पॉलिटिकल पार्टी भी, बड़ी पार्टी भी तहरीक इंसाफ है, तो उससे आप बात नहीं करना चाहते और आप कहते हैं हम मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो बातचीत तो यही हाल होगा। दावत देते रहे, आप ही इनकारी थे, लेकिन अब आप तैयार हुए हैं और आप कहते हैं स्टेक होल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ये अब मसला नहीं है कि सियासतदानों से बात नहीं करनी या सिर्फ फौजियों से बात करनी है, बल्कि जो भी स्टेक होल्डर है उससे बात करनी है। बड़ी पॉजिटिव बात है आपकी तरफ से। तो मतलब बानी पीटीआई ने, इमरान खान ने एक पॉजिटिव स्टांस इख्तियार किया कि चलो ये बात करो, तो इसमें तो तारीफ कर रहे हैं लोग इस बात की। तो जी, तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन देखें साथ साथ जो है ना, ये इम्तिहान भी ले रहे हैं। अच्छा। ये मजे भी ले रहे हैं। हाँ हाँ। और ये शायद इनका ये ख्याल है कि शायद तहरीक इंसाफ की कोई कमजोरी आ गई है। तो कमजोरी कुछ भी नहीं है। अभी भी आपको पता है कि खान साहब बड़े गुस्से में थे, और जो इत्तलात आई हैं कि जी जिस अंदाज से हमारे लीडरशिप ने बात की है टीवी के ऊपर और बड़े, तो उससे वो नाराज है। वो कहते हैं कि जी हमें कोई वो नहीं है, सिर्फ ये था, हम चाहते थे कि जी मुज़ाकरात के जरिए अगर मसले का हल निकलता है तो व्हाई नॉट, लेकिन अगर ये मजाक उड़ाते हैं, अगर ये समझते हैं कि हम कमजोर हो गए, तो स्ट्रीट पावर तो अभी है तहरीक इंसाफ के पास, अभी भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये क्यों इतना इतराते हैं, क्यों इतना नखरे हैं इनके? पहले ये कहते थे ये बात नहीं करते हैं, जब हम कहते हैं अच्छा आ जाए बात करें तो अब ये भाग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पहले हमारा जो मौकफ था वो बिल्कुल दुरुस्त था कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है बातचीत का, इसलिए हम नहीं करना चाहते। तो आज वो साबित हो रहा है, बड़े एक्सपोज हो गई है गवर्नमेंट। आप देखें कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये इनिशिएटिव ले सके या ये रिस्पांसिबिलिटी ले सके कि जी क्यों नहीं हम मुज़ाकरात करना चाहते। सिविल नाफरमानी क्या करेंगे आप? पैसे बाहर से लोग ना भेजें, ये सारी बातें लोग कहते हैं मुश्किल है काम ये, क्योंकि लोग पैसे हुकूमत को तो भेजते नहीं है, वो तो अपने प्यारों को, दोस्तों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को भेजते हैं, मजबूरी है उनकी। देखिए ये तो इनका अपना प्ली है ना, लेकिन जो लोग बाहर बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, वो उनकी तरफ से प्रेशर है ना। लेकिन ये देखें, मैं तो उसके हक में नहीं हूँ कि इमाम उस हद तक चले जाएं, लेकिन चूंकि 2-3 दिन रह गए हैं, हुकूमत की तरफ से मुझे कोई इनिशिएटिव नजर नहीं आ रहा है कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या इनका लायामल है। अभी तक इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, तो मुझे सिर्फ डर ये लग रहा है कि हम उस तरफ चले जाएंगे और ये हमारी मजबूरी होगी। लास्ट मतलब मजबूरी हमारी यही होगी कि हम उस तरफ चले जाएं, जबकि हम नहीं जाना चाहते। लेकिन हुकूमत को कोई परवाह नहीं है, वो ये समझ रही है कि शायद इनकी कोई कमजोरी आ गई है, हमने डी चौक से इनको भगा दिया तो ये
कमजोर हो गए, ये गलतफहमी ना करें, हुकूमत गलतफहमी में ना रहे। पीटीआई कमजोर नहीं है, उसके 18 साल से लेके 35 साल तक नौजवान इसके अंदर रहे, वो अभी भी जज्बे में, ये गलतफहमी ना करें और फौरी तौर पे मुज़ाकरात के लिए लाएमल तय करे और एंगेज करे पार्टी को, अदरवाइज कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। अच्छा, अब हुकूमत ने कुछ बंदे, बल्कि अब तो 7 हो गए, मुकर्रर किए हैं कि ये मुज़ाकरात करेंगे, तो लोग पूछते हैं कि क्या इनके मुज़ाकरात पर खान साहब तस्दीक कर देंगे कि जो उन्होंने बात की है वो ठीक है, माजी का रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा? देखें, इस दफा तो बड़ी संजीदगी के साथ ये काम हुआ है ना। आप देखें, जो लोग शामिल किए गए उनको भी आप देख लें ना, और जो लोग बात कर सकते हैं, जो लोग मुज़ाकरात के हक में हैं, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बहुत बड़ा चांस मिस कर रही है। ये चांसेस बार बार नहीं आते हैं। जब आप पॉलिटिकल फेज में जाते हैं और सियासी तौर पे आप दरवाजे बंद कर देते हैं कि जी अब इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये तो दहशतगर्द हैं। इस वक्त मुल्क मुश्किल में है, अगर मुल्क को मुश्किल में निकालना है तो फिर सबको मिलकर इसमें अपना ठीक बात। इनपुट डालना पड़ेगा। बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात कर रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौकत यूसुफ ज़हीर साहब, बहुत आपने बड़ी बड़ी वजाहत के साथ बहुत अच्छी और उम्दा बात की है। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क इस रास्ते पर चल पड़े और हमारी पार्टियां मुज़ाकरात के ज़रिए ही बैठ कर अवाम के, गरीब अवाम के मसाइल को हल कर सकें। जी, मेरे ख्याल में बात तो ठीक कह रहे हैं, बात गलत नहीं कह रहे। इफ्स एंड बट्स तो बहुत हैं, आप कह सकते हैं जी क्योंकि बाहर से कहते कौन पैसे रोक नहीं सकते लोगों को आने, या आप कहते हैं बिल फाड़ दें, उन्हें बिल तो पहले भी दे दिए थे आपने, वो तो कह दें। लेकिन अगर कन्फ्रंट, इसका मतलब मैं सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ये नहीं देता कि ये करेंगे तो वो करेंगे तो होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कन्फ्रंटेशन की आखिरी शक्ल पे आ रहे हैं आप। ठीक है। तो इस कन्फ्रंटेशन की आखिरी शक्ल से बचा जा सकता है तो बचा जाए। और बचने की सबसे बड़ी सूरत ये थी कि कल तक हम कहते थे कि पीटीआई जो थी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, आज हम कहते हैं मुज़ाकरात के लिए उन्होंने 7 रुकनी कमेटी बना दी है। सही है। पहले 5 रुकनी, अब 7 रुकनी बना दी है। ठीक है। और सारे, जैसे कि वो कह रहे थे शौकत यूसुफ साहब, सीरियस लोग बनाए हैं। ये नहीं कि कोई ऐसे लोग बनाए जो कि ऐसी बातें करते हैं, ललट बातें करते हैं और उनको भेज दिया कि जो आप मुज़ाकरा करो, संजीदा लोग बनाए हैं। अच्छा, मेरे से वैसे हुकूमत को ऐसा तो नहीं लग रहा कि 2013-14 का जो धरना था उसके अंदर जो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की थी कामयाब नहीं हो पाई थी, तो हुकूमत उसको उसी एंगल से देख रही है, सीरियस नहीं ले रही। वो कह रहे हैं कि हो भी जाएगी तो कामयाब नहीं हो पाएगी, इसलिए मुज़ाकरा की तरफ नहीं आ उसमें रही। असल बात कुछ जैसे ऐसी मामला भी हैं। कुछ चीज़ें तो शायद ये भी गलत असेस कर रहे हैं। मसलन आप कहते हैं बाहर के लोगों को कि वो पैसे भेजने बंद करें, वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थोड़े भेजते हैं, या इवन स्टेट पाकिस्तान की रियासत को थोड़े भेजते हैं। ठीक है। वो मुझे और आपको भेजते हैं भाई। ठीक है। आपका भाई अगर बाहर है और आपके वो यहाँ तालीम के अखराजात वो बर्दाश्त कर रहा है और वो आपको पैसे भेजता है, सही है। तो मजबूर है कि आपको पैसे भेजे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बिल है कि बिल की तो उस वक्त मिसाल देते थे कि बिल फाड़ दिए थे, इन्होंने बिल फाड़ दिए थे, इनके घर का बिल पे हो गया था। सही है। किसी ने कहा पुराना बिल तो था, वो तो हफीजुल्लाह नियाजी चूंकि वहीं रहते थे उसने पे कर दिया, उसके अगला बिल आते ही रिहाम खां आई थी तो आते ही उसने बिल पे कर दिया 1.25 लाख का कितने का। सही है। यहाँ की बिजली काट हो गए। तो वो तो बहुत सारी बातें करते बात, लेकिन इसका मतलब मैं कहता हूँ ये मतलब ले ही ना। ठीक है। इसका मतलब है कन्फ्रंटेशन की आखिरी शक्ल पे आप आ गए हैं। ठीक है। तो जैसे हम ट्रम्प कार्ड कहते हैं, फाइनल कॉल कहते हैं, इस तरह कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस, ये लफ्ज़ सारे हैं। ठीक है। जिसका मतलब है कि क्लैश, उससे बचा जा सकता है, बचा जाए। क्लैश से बचा जा सकता है। और पहले सब यही कह रहे थे कि जो हल है वो मुज़ाकरात ही है, और जो तज्ज़ियाकार है उनकी जानब से कहा जाता है, सहाफ़ी हलकों की जानब से कहा जा रहा था, और सियासतदानों की तरफ से भी यही कहा जा रहा था। लेकिन अब जो मुज़ाकरात की बात चल निकली है तो अब मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रही है, सवाल ज़रूर मौजूद है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे जो मदारिस एक्ट के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो आमने सामने हैं, वो क्या मामला है, कैसे हल हो सकता है, और साथ ही जो शाम की सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। इसके बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे मदारिस एक्ट के हवाले से। जो मौलाना फजलुर रहमान है बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि अगर हमारे जो मुतालबे हैं वो नहीं माने जाते मदारिस एक्ट के हवाले से तो हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और जो हुकूमत है वो इस मामले में मुज़ाकरात की बात भी करती नज़र आ रही है, और ये भी कहती नज़र आ रही है कि इसको तो मिल बैठ के हम मसले को हल कर लेंगे, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान की बात है तो उनके एंड से तो ये मसला बहुत बड़ा नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद मार्च की बात की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि मुझे हुकूमत से या जितने भी उलमा इकराम हैं उनसे कोई मसला नहीं है, अगर मुझे मसला है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से है, जिन्होंने एतराज़ लगाया इस बिल के अंदर
क्योंकि जब ये बिल मंजूर किया जा रहा था तो साइन भी और तमाम मामलात हैं उनके अंदर प्रेसिडेंट पाकिस्तान शामिल थे, तो अब एतराज़ क्यों लगाया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या ये सियासी मामला है या वाकई कोई जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन है इस हवाले से कोई सीरियस कंसर्न्स हैं मौलाना फजलुर रहमान को? क्या कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो सुनते हैं, उसके बाद फिर मीर साहब से बात करते हैं। जी मीर साहब, ये क्या मामला है? ये आपको वाकई कुछ सियासी मामला नज़र आ रहा है या मदारिस की सियासत की ज़बान बोल रहे हैं? ठीक है कि एक्ट पास हो चुका है, सदर को क्या एतराज़ है? सियासत की ज़बान है ना। ठीक है, मज़हब की ज़बान ये है कि भाई आप तालीम का मामला है, तालीम पे रहने दो, सनत तजारत ना बनाओ इसे। सही है, वो एक पूरी कहानी अलग है, वो किसी भले आदमी से सुन लेते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है, और वो जो कहेगा वो सुन लीजिएगा और कर लीजिएगा। अच्छा, जो हुकूमत है ये इस मामले को हल करते हुए कुछ संजीदा नजर आ रही है? क्योंकि ये मिल बैठ के ही मसला अगर हल होना पहली है, बात तो क्यों नहीं बैठा जा रहा? मौलाना में हुआ ना कि अब वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, हर बात में धमकी देते थे, अब निकालूं अपनी क्रूरली में इब्के आसाले। अब हो गया ये कि उन्होंने कहा अच्छा मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बुलाई मीटिंग, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, मतलब ज़रा बैक फुट पे आए हैं। सही है, मेरा ख्याल इन्हें बैठ के आराम से समझ के इसको, ये मजहबी मामला है, मुदरसों की इज्जत और तकरीम का मामला है इस मुल्क में, ठीक है, और उसको ज़रा तरीके के साथ तय करना चाहिए, तरीके से तय करना चाहिए। लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है पाकिस्तान पीपल्स असल पार्टी की सीधी बात जानिब ये से, है कि हुकूमत की जानिब से। पहले बोर्ड कम थे, 5 थे सारे, ठीक है, आप 15 हैं। अमिन हाजुल कुरान वालों ने अपना बना दिया, जामिया रशीद वाले जो अपने आप को यूनिवर्सिटी कहते हैं उन्होंने अलग बना दिया, कई तंजीमों ने अपने बोर्ड बना लिए हुए। ठीक है। ये मौलाना फजलुर रहमान जो बात कर रहे हैं, जो अल्लामा ताहिर अशरफियन को रजिस्ट करते नजर आ रहे हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब, उनसे जान लेते हैं कि आखिर ये सारा मामला है क्या और रजिस्ट क्यों किया जा रहा है, और जो मौलाना का मुतालबा है वो असल में है क्या। बात कीजिएगा मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अशरफी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या चक्कर क्या है, मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों कर रहे हैं? सियासत है या ये कोई दीन का मामला है? क्या मामला है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए मीर साहब, ये तो मौलाना बता सकते हैं लेकिन जो मुतालबा था हमारा क़याम पाकिस्तान से अब तक के मदारस की तालीम को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक किया जाए, ठीक है, मदारस की तालीम को भी तालीम समझा जाए, ठीक है, वो मंजूर हो गया 2019 में। उस पर एक मुआहिदा हो गया। मुआहिदे पे उन सब लोगों के दस्तखत हैं जो आज कह रहे हैं कि नहीं, वजारत तालीम से वजारत सनत में दोबारा रजिस्ट्रेशन दी जाए। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर ये बात गलत थी तो 2019 में इन्होंने क्यों मुआहिदा किया था? ठीक ठीक। ये मुतालबा तो ये शुरू से करते आ रहे हैं, और अब इस वक्त जब 18,600 मदारस वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अब ये हजरात कहते हैं कि जी इसको खत्म करें, दोबारा पुराने निजाम पे जाए, यानी ये तो एक तमाशा हो गया। उस दिन बहुत अच्छी किसी ने बात कही थी कि इलेक्शन तो 5 साल के लिए होते हैं, ये कानून भी अब 5 साल के लिए बना करेंगे। ये पहली बार अब देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, कि आज आप 2019 में इस पर दस्तखत हमारे नहीं है, इस पर दस्तखत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हैं, मुफ्ती मुनीर साहब के हैं, उन तमाम हजरात के हैं जो इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर ये इतना ही बुरा था तो 2019 में क्या मजबूरी थी इनको कि इन्होंने इस पर दस्तखत किए? असल में आना वाला गैरी वाला एक मामला है कि हम दूसरों को तस्लीम नहीं करते। ये जो 10 बोर्ड दूसरे हैं इनको खत्म करें। अच्छा, और वो तो अब खत्म नहीं होंगे। वो बड़ी क्लियर बात है कि अगर अफरादी कुव्वत की बात है तो मौलाना बिलाशुबा पाकिस्तान की बड़ी जमात के सरबराह हैं, लेकिन ये 18,600 मदारस जो हैं, अगर इनके सिर्फ असातिज़ा आ जाए तो वो लाखों में होंगे, तलबा भी आ जाएं। तो ये एक ऐसा तनाज़ा इन्होंने खड़ा किया जिसकी कोई वजह नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर ये वजारत सनत के साथ जाना चाहते हैं तो ये चले जाएं। हम तो वजारत तालीम के साथ ये 10 बोर्ड खड़े हैं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हैं, वो सिलसिला जारी रहेगा। और हुकूमत को भी अकल करनी चाहिए कि वो कोई ऐसा कदम ना करे ये पॉलिटिकल प्रेशर में कि जिससे लाखों तलबा और मदारस का जो है वो मुस्तकबिल खतरे में डाले हो। अच्छा, ये वजारत सनत और तजारत में जाने का फायदा क्या है? रजिस्ट्रेशन करवा लो, शायद हिसाब किताब बैंक में अकाउंट ना खुलवाओ, क्या क्या मसला है? कुछ और मसला भी है इसमें? बस मेरा ख्याल है एक तो ये एक इनाह है कि जी हमने कहा है तो पहले
यानी ये हजरात सारे पहले ये मुतालबा करते थे कि वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करें, जब वो हो गया 5 साल बाद अब ये कह रहे हैं दोबारा वजारत सनत के पास जाएं। मेरा अपना ख्याल है कि उसमें एक वजह तो सियासत भी है, इना भी है कि जी हमने कहा है तो बस अब हुकूमत माने, और दूसरी वजह कुछ खौफ भी है हिसाबो किताब और बाकी चीजों का। मैं नहीं समझता कि ये अफोर्डेबल हो सकता है मुल्क के लिए, कौम के लिए। बड़ी मुश्किल से आप सेटअप से निकले हैं और बहुत सारी चीजों से निकले हैं, तो जब हुकूमत हर तरह से ताउन के लिए तैयार है और जो अगर कहीं कमी है उसको ठीक करना चाहती है, तो चाहिए तो ये कि ये हजरात भी ताउन करें हुकूमत के साथ और मदरसे को बेहतर करें, मदरसे के तलबा के मुस्तकबिल को बेहतर करें। लेकिन बहरहाल अब जिद का इलाज तो कोई नहीं है ना जी। अब बोर्ड कितने, 15 कितने, कुल बोर्ड कितने हो गए? 15 बोर्ड है जी। तो 15 में से 10 बोर्ड एक तरफ खड़े हैं। अच्छा। और उसमें 18,600 मदारस इस वक्त तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ओहो, अच्छा। और उसमें मिनाजुल कुरान है, उसमें जामियातुर रशीद मजमा मदारिस है, उसमें वफाकुल मदारिस अल जामियात दीनिया है, उसमें मौलाना तैयब तायरी साहब का वफाक है, जवाद नकवी साहब का है। ये कोई छोटे इदारे तो नहीं है, ये एक एक जो है वफाक वो हजारों मदारिस अपने साथ रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने बहुत वजाहत कर दी। हमें पहले ही शक था कि सियासत ज्यादा है, मजहब कम है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तफसील के साथ आपने गुफ्तगू की। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, सारी बात क्लियर कर दी उन्होंने। मेरे साहब ये सवाल तो है कि 2019 में जब एक एक्ट बन गया तो दोबारा किया, तो लेकिन जब अब ये 26वीं तालीम का मामला के सनत और तिजारत का मामला है, 26वीं तरमीम के दौरान जब दोबारा मौलाना फजल रहमान के साथ ये वादे किए गए, तो तब फिर इन्होंने पॉलिटिसाइज किया इस चीज को। गलती पीपल्स पार्टी की आगे बात ये है कि उसके बाद एक तरमीम का हिस्सा नहीं है, कानून है। ठीक है, कानून गया तो उसने कहा इस पे तो ये मामला गलत आता है। ठीक है, 8 एतराज़ात कर दिए आसिफ जरदारी साहब के सेक्रेटरीट ने, तो वो चलते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये कि वो मायदा हो गया अपनी जगह। मुझे बताओ, तालीम मदरसे वजारत तालीम से मुतल्लिक होंगे या वजारत सनत और तिजारत से मुतल्लिक होंगे? उसमें और बहुत से मसले हैं कि अंग्रेज के ज़माने में था, इसमें ये मजहबी तालीम का एक्ट था नहीं, इसमें डांसिंग का था, इसमें फलां चीज़ था, वो था। अगर हमने किया तो इंटरनेशनल मसाइल आएंगे, सारा जिक्र है आज, सारा मामला आते हैं। ठीक है, तो इसको बैठ के कुछ शुरू से तय कर लिया। बिल्कुल ठीक है मीर साहब, बैठ के इसको हल करना चाहिए। जो भी इसके कन्फ्यूजन है उसको दूर होनी चाहिए। पहले इतने मसले मसाइल है, पाकिस्तान के अंदर एक और मसला अलग से क्रिएट किया जा रहा है, खड़ा हो रहा है। बात पे कहते हैं जी हम लश्कर लेके आ जाएंगे इस्लामाबाद में, लश्कर लेके बाद जाओगे, पहले आप अपने लोगों से निबड़ो। ठीक है। अच्छा मीर साहब, शाम की बात करते हैं कि शाम में एक इनकलाब जिसको नाम दिया जा रहा है, जिस तरीके से जो बशार असद की हुकूमत थी और उसके अलावा जो असदुल्लाह खान की जो 50 साला दौर था ख़त्म हुआ, इस इनकलाब को आप किस तरीके से देखते हैं और शाम में इसके फ़ायदे हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? असल में जब ये इनकलाब पहली बार आया था ना, उस ज़माने में इनकलाबों का ज़माना था, कभी लीबिया में आता था, कभी किसी मुल्क में आता था, कभी इराक में होता था, तो अमूमन हुकूमतें सपोर्ट करती थी, सऊदी हुकूमत या इस तरह की मुसलमान हुकूमतें इनकलाबी को, बगाइयों को। और मैं वो दाइश का और ये जो ग्रुप उठे थे अमेरिका की हमायत से, इंतहा पसंदी के जो उठे थे, मैं उनके ख़िलाफ़, तो मैंने एक जगह बल्कि अदारा नूर इनके जिसे मंसूरा कहते हैं, इन लोगों की तकरीर करते हुए कहा था कि क्या हो गया आप सब लोगों को, कि अगर कुछ मुसलमान ममालिक उनके ख़िलाफ़ हैं, बशार असद के, हम खुद भी ख़िलाफ़ हैं, तो हम सारे इन जो बगावतें इसका साथ देना शुरू करते। सही है। तो वो कुछ चल तो गया, तो बेचारा 10 साल निकाल गया। लेकिन जाहिर है कि जो हालात जिस तरह की एक तरह की आमराना हुकूमतें ही हैं ना जी, बहुत से अरब ममालिक में थी। अब शाम उसकी आखिरी निशानी थी, ताकतवर फौजी ताकत भी थी, गोलान की पहाड़ियाँ कब्जा किया होता था, इसराइल को दिखाता था। तो अब इसके असरात क्या होंगे क्या नहीं होंगे तो आने वाले दिन बताएगा। लेकिन यह है कि जो कुछ हुआ है वो कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं है जी, खुशगवार नहीं हुआ। अमेरिका के जो ग्रुप वहाँ पर आया है, उस ग्रुप को कैसे देखते हैं? अलकायदा का वो ग्रुप है, इसमें एक बशार असद के साथ रूस था, ईरान था, तुर्की था, कुर्दों का मसला भी है, कुछ और मसला भी, बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ के। पहले इसलिए एक और मुस्लिम रियासत जो है ना मज़ीद कमज़ोर हुई है, यही मैं कह सकता हूँ। अब लीबिया गद्दाफ़ी के बहुत से लोग खिलाफ भी थे, लेकिन क्या हुआ है, गद्दाफ़ी को मार के क्या किया उन्होंने, सत्यानाश कर दिया ना लीबिया का भी। तो ये बहुत से मुल्कों के साथ तो जो खलीजी रियासतें हैं, इसके ऊपर कोई असरात इनके आ सकते हैं?
इसलिए इसलिए भी पर असरात तो अभी जो कुछ भी होंगे मेरा ख्याल में वक्त के साथ उसको काबू में आ जाएंगे। इराक, शाम, ये सारे मुल्कों के साथ मसाइल तो पैदा हुए हुए हैं। इवन इराक के साथ सदाम हुसैन के आप हक में हों या खिलाफ हों, मसाइल तो पैदा हुए हुए हैं। वो मसाइल से हम गुजर रहे हैं और लोगों को तो डर है कि वो मसाइल की वो जड़ें वो चाहते हैं कि ये हम पाकिस्तान तक फैलाएं, लेकिन इंशाल्लाह हम तारीख में एक जिंदा कौम के तौर पर। ठीक है। जो ये शाम का मामला है इसके ऊपर बहुत से लोग खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं। प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया। कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे गहरी नज़र में। अल्लाह हाफिज़।